आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक शाम टीवी और मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी। जिस तरीके से हमारा प्रोग्राम है ख़ास मुलाकात, आज ख़ास मुलाकात में मेरे साथ मौजूद हैं शाहिदा सिद्दीकी, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वक्त वक्त पर कुछ ऐसे काम करती हैं जो माशरे के लिए एक सबक बनता है। सबसे पहले मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ। शाहिदा जी, सबसे पहले तो आपका इस्तकबाल है, स्वागत है हमारे चैनल में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से आपके काम हैं, जो मुस्लिम ख़वातीन के लिए आप काम करती हैं, किस तरीके के काम रहते हैं और कब से आपने जो ये सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम करा, क्यों शुरुआत की इसकी, कहाँ से जो है आपको ये लगा कि मुझे इस तरीके से काम करना चाहिए, इस पूरा जो है बताइए अपने बारे में। देखिए, मैं जो हूँ सिद्दीकी फैमिली से हूँ, शाहिदा सिद्दीकी। और मैं जो है बचपन से देखती आ रही थी कि मेरी मदर जो थी वो सोशल वर्कर थी। सोशल वर्कर मतलब कि जैसे अपने आप पास में कुछ किसी को प्रॉब्लम हो गई तो उनकी हेल्प कर दी उन्होंने। मेरे फादर जो थे जर्नलिस्ट थे, उर्दू जर्नलिस्ट थे, तो मेरी मदर जो है लोगों की हेल्प करती रहती थी। मेरे फादर मुझे हेल्प करते रहते थे। मैं ज़्यादातर अपनी मदर के साथ रहती थी। तो मुझे लगा कि जो है मदर जो है इन सब लोगों की हेल्प कर कर कुछ एक अलग सा सुकून महसूस करती हैं। तो मैं बचपन से यही देखती आ रही थी। फिर मैं जो हूँ अपनी मैंने पढ़ाई स्टार्ट करी और उसके बाद जो है मैं नूरनगर स्कूल में टीचिंग के लिए मेरी जॉब लग गई। तो मैंने वहाँ पे देखा कुछ बच्चे जो हैं पढ़ाई के साथ साथ जो है कुछ काम करते हैं, तो उनकी पढ़ाई ठीक से हो नहीं पाती है। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो उनकी हेल्प की जाए। तो वहीं से जो है मेरा सफ़र स्टार्ट हो गया। जो आप पढ़ाती थी स्कूल में, जी। बच्चों के साथ जो मामला देखती थी, किस तरीके के वो काम करते थे बच्चे, या ऐसी क्या बात हुई जिसने आपको जो है दिल को छुई वो चीज़ और आपने ये बीड़ा उठाया कि मैं इसी फील्ड में काम करूँगी? देखिए, पहले जिस सन में मैं जॉब करती थी 95 से मैंने नूरनगर स्कूल में जॉब करना स्टार्ट किया था। तो उस टाइम जो है हमारा, जैसे अभी माशाल्लाह केजरीवाल साहब ने इतना सक्सेस कर दिए स्कूलों को, उस टाइम नहीं था कि आपको यूनिफॉर्म स्कूल से मिल रही है या बुक्स स्कूल से मिल रही हैं। ये कुछ नहीं था, सब कुछ पेरेंट्स को ही करना पड़ता था। तो उसमें जो है बच्चे बड़े परेशान होते, किसी के पास यूनिफॉर्म नहीं है, किसी के पास बुक्स नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। तो फिर मैं सोचती थी कि ऐसा कुछ किया जाए कि बच्चे जो हैं, बच्चों के लिए कुछ किया जाए, चाहे उनके लिए हम बुक्स दे दें या उनको यूनिफॉर्म दे दें, कुछ इस तरह की हेल्प। बच्चे जो हैं, कोई एक बच्चा है मेरा, आज भी मेरी उससे मुलाकात है, आसिफ। तो वो क्या करता था, दोपहर में स्कूल आता था, सुबह में वो न्यूज़पेपर बांटा करता था। तो न्यूज़पेपर्स के बांटने से जो उसको पास पैसे आते थे वो स्कूल की फ़ीस वगैरह देता था। तो मैंने सोचा कि इन बच्चों की हेल्प की जाए। तो वहीं से मैंने जो है हेल्प करना स्टार्ट किया। तो मेरी एनजीओ थी जनहित विकास संस्था, वो हमारी सहारनपुर में रन करती थी। तो फिर जो है मैंने जो मेरे ब्रदर हैं जो जिनका एनजीओ है जनहित विकास संस्था, नासिर सिद्दीकी, मैंने उनसे कंसल्ट किया। तो फिर हम लोग दिल्ली ले आए इसको। दिल्ली लाते ही हमें हमारी किस्मत अच्छी रही कि हमें एक प्रोजेक्ट मिल गया हुनर नाम से, जो NIOS का प्रोजेक्ट था। तो उसमें जो है हमें लड़कियों को फ्री कंप्यूटर, फ्री सिलाई और फ्री जो है ब्यूटिशियन का कोर्स करवाना था। तो हमारी किस्मत अच्छी रही, तो हमने वो जो है 5-6 साल तक हमने वो कोर्स करवाया लड़कियों को, सिर्फ लड़कियों के लिए था वो। तो अभी मौजूदा वक्त में जो है अभी क्या काम कर रही हैं आप, किस तरीके से, क्या वो जो प्रोजेक्ट थे उस तरीके के प्रोजेक्ट अभी भी हैं आपके पास, या अब क्या चल रहा है आपका कुछ? अभी हमारे पास गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट तो नहीं है, लेकिन हम लोग जो है अपने बेस पे, अपनी एनजीओ जनहित विकास संस्था के बेस पर हम लोग सिलाई का कोर्स करवा रहे हैं फ्री में, ब्यूटिशियन का करवा रहे हैं और मेहंदी का कोर्स करवा रहे हैं। और इंशाल्लाह और जो है हम 10th और 12th का भी जो है फॉर्म भरवाते हैं ओपन से। तो अब इंशाल्लाह जो है और भी हम कंप्यूटर वगैरह का भी स्टार्ट करने वाले हैं। लॉकडाउन से, आपको पता है कि लॉकडाउन से तो बहुत हालत ख़राब हो गई थी, तो उसमें जो है थोड़ा हमारा बहुत लॉस में चला गया था। लेकिन यह है कि कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। तो हम जो है फिर हमने खड़े हुए हैं, फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह। और सेंटर हमारा चल रहा है, एक हमारा जसोला में चल रहा है और एक हमारा भी जाकिर नगर में चल रहा है।
कितने बच्चों का जो है बैच है, किस तरीके से वहाँ पर कितने महीने का कोर्स है? कोर्स करने के बाद क्या उनको कहीं आप लगवाते हैं जैसे एम्प्लॉय के तौर पर कहीं? जी, अभी जो है हमारे पास 2020 का 3 बैच चल रहे हैं। उसमें जो है लड़कियां जो स्टिचिंग सीखती हैं, उसमें जो है हम अब जैसे रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान में सफ़ेद शलवारों का जेंट्स और लेडीज़ के लिए शलवारें हम लोग तैयार करवाएंगे। अब इस महीने से इंशाल्लाह हम लोग शलवारें तैयार करवाएंगे तो उसको सेल करेंगे। तो जो लड़कियां बैठ के अपने घर ले जाके करती हैं, कुछ हमारे सेंटर में बैठ के कर लेती हैं, तो उनको वो रोज़गार मिल जाता है। अभी हमने पिछले रमज़ान में हमने स्टॉल लगाए थे चूड़ी का, मेहंदी का और ब्यूटिशन का और लेडीज़ का सारा सामान। तो उसमें जितनी हमारी लड़कियों ने कोर्स करे हुए थे तो हमने उनको रोज़गार दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह 15,000 लड़कियां अपने घर लेकर गई हैं। तो उनसे उनकी जो है अच्छी मनी, उनकी घरवाले भी खुश और लड़कियां भी खुश, इज़्ज़त के साथ उन्होंने काम किया। तो हम जो है जैसे लड़कियां और ये ब्यूटिशन का कोर्स करती हैं तो उनको अगर जॉब की ज़रूरत होती है तो हम अलग अलग अपने ताल्लुकात बेस पर हम उनकी जॉब लगवाते हैं। और सिलाई अगर जो कोर्स करती हैं तो उनको हम रोज़गार अपने यहाँ ही रोज़गार दे देते हैं, या फिर हम उनकी कहीं जॉब लगवा देते हैं किसी बुटीक वगैरह में। या फिर हम लोग जैसे भाई लोगों से, जैसे हमारे क्या कहते हैं लोग हैं हमारे जानने वाले माशाल्लाह, तो उनसे हेल्प लेके हम लोग उनको बुटीक खुलवा देते हैं या उनको पार्लर खुलवा देते हैं। शाहिदा सी, जिस तरीके से मुस्लिम माशरे से आप आती हैं, मुस्लिम माशरे में जो है ख़वातीन को कहा गया पर्दे में रहें, पर्दे में रह कर के काम करें, घर से निकलने में जो है कई तरह की पाबंदियां रहती हैं। आपको किस तरीके की कोई ऐसी परेशानी का कोई सामना करना पड़ा या क्या मुश्किलात आपको इसमें रही? देखिए, मुश्किलात तो बहुत रही, लोगों को समझाना पड़ा। लोग जो थे बाहर नहीं भेजना चाहते थे लड़कियों को, भाई कोर्स करके क्या करेंगी, घर में सीख लेंगी। तो हमने कहा देखिए, घर में तो सिलाई सीख लेंगी वो, लेकिन सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो अपनी एनजीओ का सर्टिफिकेट देते हैं, तो आप अगर आपकी शादी हो गई और अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, आपके शौहर सही नहीं निकले और आप घर आ गई वापस, आपको जॉब की ज़रूरत है या शौहर के पास रहते हुए आपको काम की ज़रूरत है, तो बगैर सर्टिफिकेट के तो आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगी। तो हमारे वॉलंटियर्स जो थे उन्होंने जा के लोगों के घरों में, और मैं खुद जाती थी तो मैं समझाती थी। कुछ मैंने जो है लोगों को इकट्ठा कर के मैंने लोगों को समझाया। तो ये 15 साल से मैं काम कर रही हूँ, तो 15 साल का सफ़र आपको पता है कि कैसा कठिनाइयों का गुजरा होगा हमारा। तो लेकिन यह है कि अल्लाह का शुक्र, अब ठीक है, लोग आ रहे हैं, करते हैं, बहुत फ़र्क हुआ है लोगों में। आपको खुद कितनी परेशानियां उठानी पड़ी? मुझे तो देखिए, सबसे पहले तो मैंने अपनी जॉब छोड़ी, एक लगी लगाई जॉब छोड़कर और सोशल वर्क करना, ये किसी हिम्मत वाले का ही काम होगा मैं कहूँगी। तो मैंने अपनी जॉब छोड़कर फिर मैंने सोशल वर्क किया, लोगों के साथ जुड़ी, लोगों से बात करी। अब देखिए आपके सामने ही हूँ जो भी हूँ। इसी के साथ में पता चला कि आप एक मैरिज ब्यूरो भी चलाती हैं, दीन का भी और दुनिया का भी काम कर रही हैं, घर बसाने का भी आप काम करती हैं। वो किस तरीके से करती हैं? जी, हमारा जो है तलाशे रिश्ता मैरिज ब्यूरो है। तो उसमें हम लड़के लड़कियों के क्या कहते हैं बायोडाटा और फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं, और फिर हम उनके घर जाते हैं, देखते हैं कि भाई उनकी फैमिली कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग उनका मैच मिलाकर उनका मैरिज करवाते हैं। कितना सक्सेस रहता है ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमने 2 साल से स्टार्ट किया है, तो 15 से 20 हम शादियां करा चुके हैं और रिश्ते भी हमारे हुए हुए हैं। जो गरीब बच्चियां हैं जो घरों में बैठी हुई हैं, उनके लिए क्या काम करती हैं आप? जो गरीब लड़कियां हैं तो हम उनसे कहते हैं भाई आप हमारे यहाँ सिलाई या ब्यूटिशन का कोर्स करिए। तो वो कोर्स करती हैं तो वो घर बैठे ही अपना रोज़गार कमा लेती हैं। और दूसरा, जो पढ़ी लिखी नहीं है तो उनसे कहते हैं भाई आप 10th और 12th का एग्ज़ाम दीजिए। तो उनको हम अपनी कोचिंग में बुलाते हैं, उनकी पढ़ाई करवाते हैं, उसके बाद उनको हम 10th का एग्ज़ाम दिलवाते हैं। अभी कुछ मदरसे के बच्चे हैं हमारे पास पहलवान चौक के, तो उनको हम जो है कोशिश कर रहे हैं 10th का एग्ज़ाम दिलवाने के लिए। तो हम लोग 10th का एग्ज़ाम दिलवाते हैं, 10th 12th का। मुकामी लोग जो हैं यहाँ इलाके के और जो पॉलिटिशियन हैं या जो सोशल वर्कर के तौर पर मदद करते हैं, ऐसे लोगों का कितना साथ रहता है, कितना सहयोग रहता है आपको? देखिए, अभी तक तो किसी का सहयोग नहीं रहा मेरा।
लेकिन ये है कि लोग आते हैं, खड़े होते हैं, बात करते हैं। पॉलिटिशियन का भी तो किसी का सहयोग नहीं रहा है, लेकिन यह है कि भाई कोई वक्त होता है तो लोग मेरे साथ खड़े ही हो जाते हैं। लेकिन यह है कि जैसे मैं शादी करवाती हूँ, कि लड़कियों की शादी, अभी हमने पिछले हफ्ते अभी एक लड़की की शादी कराई है जिसके माँ बाप नहीं थे, उसकी हमने शादी कराई है। तो हम जिनसे हेल्प के लिए कहते हैं, पैसों के लिए, लड़कियों के लिए, तो वो दे देते हैं हमें। चाहे इसमें हमारे क्या कहते हैं, शुएब दानिश हों या आरिस भाई हों या महमूद भाई हों, देखिए हमारे लिए तो सब बराबर हैं। तो हम सबसे हेल्प के लिए कहते हैं तो सब हमारी हेल्प थोड़ी थोड़ी जो भी हो सकती है वो कर देते हैं लड़कियों की शादी के लिए। चलिए, ये तो अच्छी बात है कि लोग आपको सपोर्ट करते हैं और आपकी मेहनत जो है वो भी काबिल तारीफ़ है। लंबे वक्त से आप काम कर रही हैं। ऐसा कोई एक काम बताइए जो आप अपनी संस्था के ज़रिए या अपने ज़रिए खुद भी कर रही हैं और चाहती भी हैं उसको कि लोग उस पर अमल करें और ज़्यादा से ज़्यादा उसको सामने आए और आपके साथ खड़े हों और उस काम में आपका साथ दें। ऐसा क्या काम है? देखिए गरीब लड़कियों की शादी, गरीब लड़कियों की शादी क्या है, बहुत सारी लड़कियां बग़ैर जहेज़ के लिए घर में बैठी हुई हैं, जिनकी शादियां नहीं हो पा रही हैं, जिनके पेरेंट्स नहीं हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सब लोग मेरा सहयोग दें ये शादी करवाने में। देखिए खाना तो हर इंसान घर से निकलता है तो वो कमा ही लेता है, लेकिन लड़की की शादी जो है करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं ये चाहती हूँ, मेरा खुद का भी एम ये है कि मैं लड़कियों की शादी करवाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग मेरे साथ जुड़ें और मैं लड़कियों की शादी करवाऊँ। और एजुकेशन पे मेरा ध्यान इसलिए है कि देखिए एजुकेशन के बगैर दुनिया नहीं चलती है। आपने अगर कम से कम आपको 12th तो करना ही चाहिए। 12th के ज़रिए आप कोई भी जॉब कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ सब दोनों चीज़ों को मैं फोकस लेके चलूँ, एक लड़कियों की शादी और ऊपर से लड़के लड़कियों की एजुकेशन पे ध्यान देना। तो मेरा क्या कहते हैं, यही बात रहती है दिल में। मैं यही सोचती हूँ कि मैं सब लोगों को मैं एजुकेशन दे सकूँ और एक अच्छे घर और एक अच्छी फैमिली दे सकूँ। और एक चीज़ और करती हूँ मैं कि लड़कियाँ जो है अपना हुनर सीखें, पढ़ाई के साथ साथ हुनर सीखें। तो अपने अगर ससुराल भी जा रही हैं या अपने घर में बैठी हैं या कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने घर बैठे रोज़गार कमा सकती हैं। इसी में एक सवाल और है। अभी जैसे हुकूमत की तरफ से, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि लड़कियों की शादी की एज बढ़ाती जाए। इसको लेकर के क्या सोचती हैं आप? जैसे 25-26 साल एज करने की बात चल रही है, इस पे क्या नज़रिया है आपका? देखिए अभी तो मैंने इस बारे में सोचा नहीं है कुछ, लेकिन ये है कि लड़कियों को एजुकेशन के बाद ही शादी करनी चाहिए। ये नहीं है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, 7th क्लास पढ़ ली, 8th क्लास पढ़ ली, 16 साल की लड़की हो गई, 17 साल की लड़की हो गई तो उसकी शादी कर दी। नहीं, उसकी पढ़ाई करके उसको अच्छा हुनर सिखा के सही कर रही है गवर्नमेंट के 20 से 25 साल की उम्र कर रही है, ये मेरे हिसाब से तो सही कर रही है। लड़की को मैच्योर होके ही शादी करनी चाहिए। देखिए अनमैच्योर में शादी कर देते हैं तो उनको उनकी फैमिली चलाने में भी उनको प्रॉब्लम होती है और वो सही से संभाल नहीं पाती हैं। फिर क्या होता है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो गई या ससुराल में लड़ाई हो गई तो वो लड़की संभाल नहीं पाती है। तो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट सही कर रही है, मैच्योर होकर ही लड़की की शादी करनी चाहिए। और कोई मैसेज देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं एक शाम टीवी पर? देखिए मैं मैसेज ये देना चाहूँगी कि मैं अकेले ही काम करती हूँ, कोई मेरा साथ नहीं देता है। तो आप लोग मेरे साथ आइए, एजुकेशन बढ़ाने में मेरे साथ आइए, लड़कियों की शादी कराने में मेरे साथ आइए। जो लोग हेल्प करते हैं उनका तो मैं शुक्रिया करती रहती हूँ। तो और लोगों से भी मैं कहती हूँ कि आप मेरे साथ आइए, मेरी हेल्प करिए। और एजुकेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं तो एजुकेशन पे हमारी हेल्प करिए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जिनकी शादी नहीं हुई है वो आके हमारे से मिलिए आकर। लड़के लड़कियों की जिनकी शादी नहीं है हम लोग उनका मैच मिला के हम लोग शादी करेंगे। और जो गरीब लड़कियां हैं वो भी हमसे आके मिलिए, हम लोग उनकी हेल्प के लिए हमेशा से तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए शाहिदा जी। समाज चाहे वो किसी भी मज़हब का हो, लेकिन वो एक ही समाज है और समाज में सबसे बड़ी जो बुराई है वो दहेज को लेकर के है। न जाने कितने गरीब बेटियां अपने घरों पर बैठी हुई हैं, वो सिर्फ दहेज की वजह से, क्योंकि दहेज अगर है तो बेटियों की शादी हो जाती है और अगर दहेज नहीं होता तो बेटियां घरों के अंदर बैठी हुई हैं। तो शाहिदा
जी जो है वो इस तरीके के काम कर रही हैं, और दीन और दुनिया दोनों का काम है ये, लोगों के जोड़े बनाना और उनका घर बसाना। दूसरी बात, तालीम बेहद ज़रूरी है। मुस्लिम माशरे में देखा जाता है कि बच्चियों को घरों पर बिठा लिया जाता है और तालीम से जो है उनको रोक दिया जाता है। तो तालीम पर भी काम कर रही हैं। आपके हौसले को, जज्बे को सलाम है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर हमारी ये कोशिश और शाहिदा जी की ये कोशिश आपको अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि ये इस तरीके के काम और करें और आप लोग भी इनका साथ देना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारी ऐसी और ख़बरों को देखने के लिए बने रहिए एक शाम टीवी के साथ।